नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम दो अहम मंसूबों पर तफसीली बात करेंगे जो पाकिस्तान की मईशत, इलाकाई राब्तों और रेलवे निज़ाम की तरक्की के लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान से रूस तक ट्रेन सर्विस और मेल लाइन 1 ML1 रेलवे मंसूबा। ये दोनों मंसूबे न सिर्फ पाकिस्तान की माशी सलाहियत को बढ़ाएंगे बल्कि इसे इलाकाई तिजारत का एक अहम मरकज़ बनाने में मदद देंगे। आइए इनकी तफसीलात, चैलेंजेस, फ़वाइद और बाहमी ताल्लुक़ पर गहराई से जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से रूस तक ट्रेन सर्विस एक तारीखी मंसूबा है जो बैनुल अक़वामी शिमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का हिस्सा है। ये सर्विस पाकिस्तान को ईरान, तुर्कमानिस्तान, काज़किस्तान और रूस से जोड़ती है, जिससे पाकिस्तानी बरामदात जैसे चमड़े के मलबूसात, टेक्सटाइल, सर्जिकल आलात और ज़रूरी मसनूआत रूस की मंडियों तक सस्ते और तेज़ तरीके से पहुँच सकेंगी। इसी तरह रूस से गंदम, खाद, तेल और सनती मशीनरी की दरामद आसान और कम लागत में होगी। इस सर्विस का ऐलान 22 जून 2025 को लाहौर से पहली फ्री ट्रेन के आगाज़ के साथ किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से सरहदी बंदिशों और इलाकाई कशीदगी ने इसे मौखर कर दिया। मार्च और अप्रैल 2025 में आजमाइशी रन्स की मनसूबाबंदी भी की गई, लेकिन वो पाया तकमील तक ना पहुँच सकीं। जुलाई 2025 तक कोई नई सरकारी तारीख का ऐलान नहीं हुआ और हुकाम का कहना है कि खित्ते में सलामती की सूरत हाल बेहतर होने पर ही इस सर्विस को दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। इस सर्विस के तहत ट्रेन लाहौर से तफ्तान सरहद तक 2001 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जहां से कंटेनर्स ईरानी रेलवे में मुंतकिल होंगे। इसके बाद ये ज़ाहदान, सुरख सराहक्स, काज़किस्तान और बिलाखिर रूस के शहर इसरा खान तक जाएगी। ये सफ़र 14 से 19 दिन में मुकम्मल होगा, जो समुद्री रास्तों के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम है। पहली ट्रेन 500 टन सामान लेकर जाएगी, जिसमें चमड़े के मलबूसात, टेक्सटाइल, तिबी आलात और चावल शामिल होंगे। मुस्तकबिल में इसकी गुंजाइश 31 से बढ़कर 50 कंटेनर्स तक की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में 30% तक इजाफा हो सकता है, लेकिन इस सर्विस को कई चैलेंजेस का सामना भी है। ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से बैंकिंग मामलात और एक्सपोर्टर्स को कानूनी मसाइल पेश आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के रेलवे ट्रैक गेज में फ़र्क की वजह से कंटेनर्स को ज़ाहदान में मुंतकिल करना पड़ता है, जो लागत और वक़्त बढ़ाता है। पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तकनीकी कमेटियां बना रहे हैं ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके, जैसे कि ट्रैक गेज के फ़र्क को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या मुतबादिल इंतज़ामात। पाकिस्तानी रेलवे हुकाम पर उम्मीद है कि ये चैलेंजेस वक्त के साथ हल हो जाएंगे और ये सर्विस पाकिस्तान को वस्ती एशिया और यूरेशिया के साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी। ये सर्विस पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की सलाहियत पर भी इन्हिसार करती है और यहीं से मेल लाइन 1 ML1 मंसूबे की अहमियत सामने आती है। ML1 पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा मंसूबा है, जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC का हिस्सा है। इसका मकसद कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन को अपग्रेड और डबल ट्रैक करना है। इससे मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा और माल बरदार ट्रेनों की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ जाएगी। रेलवे की गुंजाइश रोजाना 34 से बढ़कर 171 ट्रेनें हो जाएगी, जिससे सफर का वक्त निस्फ रह जाएगा और रेलवे की सालाना आमदनी में $480 मिलियन का इजाफा होगा। कुल लागत $6.8 बिलियन है, जो पहले $9.2 बिलियन से कम की गई ताकि मालियाती बोझ को कम किया जा सके। जुलाई 2025 तक ML1 मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हो सका, लेकिन इसकी तैयारियों में नुमायां पेशरफ्त हो चुकी है। ये मंसूबा 2 मराहल में तकसीम है। फ़ेज़ 1, जिसकी लागत $2.3 बिलियन है, कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान तक 929 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड करेगा। फ़ेज़ 2, जिसकी लागत $3.4 बिलियन है, मुल्तान से लाहौर और पेशावर तक 796 किलोमीटर ट्रैक को 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा। फंडिंग का 85% चीन से आसान कर्जों की सूरत में होगा, जबकि 15% पाकिस्तान फराहम करेगा। अक्टूबर 2024 में फ़ेज़ 1 के मालियाती मुआहदों पर इत्तफाक हुआ था।
मार्च 2025 में चीनी माहिरीन ने पाकिस्तान का दौरा किया ताकि बोली का अमल शुरू किया जाए। फेज 1 का आगाज जुलाई 2025 के आखिर तक मतवक्को है, बशर्ते के मालियाती मुआहदे मुकम्मल हो जाएं। ये मंसूबा 2034 तक तकमील होगा। ML1 को कई चैलेंजेस का सामना है। चीन ने इब्तदा में इसकी ज़्यादा लागत पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, जिसकी वजह से लागत कम की गई। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात और कर्ज़ों का बोझ भी एक बड़ी रुकावट है। नाज़रीन इकराम, मंसूबे के तहत जदीद सिग्नलिंग सिस्टम, नए पुल और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मुतारफ़ कराए जाएंगे जो रेलवे की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। ML1 के फ़वाइद बहुत वसी हैं। यह मंसूबा हज़ारों नौकरियों का क़याम करेगा, अंदरूनी तिजारत को बेहतर बनाएगा और पाकिस्तान की बंदरगाहों जैसे कि कराची और ग्वादर को वस्ती एशिया, चीन और दीगर खित्तों से जोड़ेगा। रेलवे के जरिए फ्री ट्रैकिंग 4% से बढ़कर 20% तक पहुंच जाएगी, जो लॉजिस्टिक्स के शोबे में इनकलाब ला सकता है। ये मंसूबा न सिर्फ माशी तरक्की का बायस बनेगा बल्कि पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को आलमी मेयार के मुताबिक ले आएगा। अब सवाल ये है कि ये दोनों मंसूबे एक दूसरे से कैसे मुंसलिक हैं। अगरचे पाकिस्तान से रूस ट्रेन सर्विस और ML1 बराह रास्त तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ML1 पाकिस्तान के अंदरूनी रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगा, जो INSTC जैसे बैनुल-अक़वामी मंसूबों के लिए बुनियादी ढांचा फराहम करेगा। मिसाल के तौर पर ML1 के तहत अपग्रेड शुदा ट्रैक कराची और ग्वादर से तफ्तान तक सामान की तरसील को तेज और सस्ता बनाएंगे। जदीद सिग्नलिंग सिस्टम और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बैनुल-अक़वामी रेलवे सर्विसेज के लिए पाकिस्तान की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अगर ML1 मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये पाकिस्तान से रूस ट्रेन सर्विस के लिए अंदरूनी राब्तों को मजबूत करेगा, जिससे पाकिस्तान की बंदरगाहों से वस्ती एशिया और रूस तक सामान की तरसील ज़्यादा मौसर होगी। ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान के मुआशी और सफारती विज़न का हिस्सा हैं। ML1 और रूस ट्रेन सर्विस मिलकर इस विजन को हकीकत में बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ग्वादर बंदरगाह को ML1 के जरिए तफ्तान से जोड़ दिया जाए तो ये चीन, रूस और वस्ती एशिया के दरमियान एक अहम ट्रांजिट हब बन सकता है। इससे न सिर्फ तिजारत बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई मोहल्ले वकू का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकेगा। दोनों मंसूबों की कामयाबी के लिए कुछ अहम इक़दामात की ज़रूरत है। सबसे पहले इलाकाई सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा, ख़ासतौर पर ईरान के रास्ते से मुतल्लिक मसाइल को हल करना। दूसरा, मालियाती इंतज़ाम को शफाफ और मुस्तकिल रखना होगा, क्योंकि दोनों मंसूबों की फंडिंग में चीन का बड़ा किरदार है। तीसरा, तकनीकी चैलेंजेस जैसे कि ट्रैक गेज का फ़र्क और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली को तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा। आखिर में हुकूमती पॉलिसियों और इदारों के दरमियान हम आहंगी बहुत ज़रूरी है ताकि ये मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हों। नाज़रीन इकराम, ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौक़े हैं। ML1 पाकिस्तान के अंदरूनी रेलवे निज़ाम को मजबूत करेगा, जबकि पाकिस्तान से रूस ट्रेन सर्विस इसे आलमी मंडियों से जोड़ेगी। अगर ये मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी तौर पर मजबूत हो सकता है बल्कि इलाकाई तिजारत का अहम मरकज़ भी बन सकता है। आपको इन मंसूबों की पेशरफ्त कैसी लगती है? क्या ये वाकई पाकिस्तान की मईशत को बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।